मीरान असलान बे, तुम ये सब छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। इस तरह कोई अपनी इज्जत को छोड़कर नहीं जाता। आंटी। अम्मी प्लीज चुप हो जाए आप। ये इंसानियत है? मेरी बेटी के सामने तलाक के पेपर्स रखती है और बाजार में फेंकी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। ये असलान बे खानदान का पोता करेगा, तो फिर तुम्हारे उस बदले का क्या होगा? जब ये सब शुरू हुआ था तो उस वक्त यही बात हुई थी कि तुम उनकी जान लोगे, ना कि हवेली की फिक्र करोगे। क्या हुआ, हार गए तुम, है ना मीरान? आंटी, आप इस मामले से दूर रहें। ये मेरा और दादी का मामला है। क्या वाकई? जब ये मामला हमारा नहीं था तो अपनी बीवी को क्यों बेइज्जत किया उस लड़की के लिए? मीरान असलान बे, तुम अच्छी तरह जानते थे कि शादोलो खानदान के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुमने उनसे बदला लेना था, मेरी बेटी से नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ जाकर आजाद का गिरेबान पकड़ो। मीरान भाई, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। बोलो अलिफ, क्या हुआ? मैं आजाद के पीछे गई थी और गोनल को भी साथ देखा और यारिन भी उनके साथ थी। वो तीनों कुछ बात कर रहे थे और फिर क्या हुआ मालूम है आपको? उस रात को गोनल जख्मी मिली थी और कहा कि रेयान ने उसको जख्मी किया है। गोनल आंटी को खुद सब कुछ बता रही थी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पर। भाई भाई, एक और बात है, मुझे नहीं लगता कि आजाद ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि वो लड़का ऐसा नहीं है। गोनल ने झूठ बोला है हम सबसे। देखें, गोनल मेरी बीवी हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे यकीन होता कि उसने हाथ भी लगाया है तो मैं 1 मिनट भी ना रुकता और उसका बदला ले लेता। लेकिन यहां तो मेरे अपने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। आपको मुझसे बेहतर पता है कि गोनल ने क्या किया है। कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता, बस आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या किया है मेरी बेटी ने? वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है, इस बात की सजा दोगे? इसने एक छत के नीचे रहकर रेयान का गला घोंटने की कोशिश की। इसने खुद को जख्मी किया कि अब भी बात करनी है? हाँ तो बताइए, क्यों मैं किसी बेगुनाह की जान लूं, वो भी आपकी बेटी के चक्कर में, जो कि पूरी की पूरी कसूरवार है। और वैसे भी ये मासूम नजर आने वाली लड़की अंदर से बिल्कुल मासूम नहीं। गोनल को तलाक के कागजात पर सिग्नेचर करने होंगे और ये शादी खत्म होगी। फिरात, खानम, क्या आप मीरान को रोकेंगी नहीं? मैं नहीं रोकूंगी। मीरान चाहे जितनी बंदिशें तोड़ना चाहे तोड़ के निकल जाए, उसकी जान अब भी मेरी मुट्ठी में बंद है। यानी इसीलिए आप मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती अस्मा, यकीन दिलाऊं कैसे? लेकिन अभी वो कुछ चीजों में उलझा हुआ है और इंसान को जिन रिश्तों पे यकीन हो से छोड़ नहीं सकता। चला गया है मगर वापस जरूर आएगा। मीरान हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वो सारे खानदान के एक एक फर्द को चुन के मार नहीं देता, वापस जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम जाके गोनल को मेरे कमरे में भेजो। क्या तुमने पेपर साइन कर दिए? खैरियत तो है बेटा? कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें उलझा तो नहीं दिया? मेरे हाँ कहने के बाद भी मैंने ये कभी भी नहीं चाहा था कि मीरान उस लड़की से शादी करके इसे यहाँ लाए।
मीरान को जितना उस लड़की से दूर करेंगे वो उतना ही उसके करीब हो जाएगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो खुद तुम्हारी अपनी जात है। इस आग को बुझाने के लिए तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना ही होंगे। मुझे जो कहना था कह दिया गोनल। ये बात हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेपर्स को साइन करने से सिर्फ मीरान ही वापस नहीं आएगा। जाके उन पेपर्स पे साइन करो और ला के दो मुझे।